नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली एनसीआर का दायरा किस प्रकार घट सकता है। हरियाणा सरकार चाहती है कि दिल्ली एनसीआर से उसके 5 जिलों को और 3 तहसीलों को बाहर कर दिया जाए। इसके पीछे के कारणों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर से हरियाणा के अगर 5 जिले और 3 तहसीलें बाहर हो जाती हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है और आम जनता को क्या नुकसान होने वाला है। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देखें। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बात हम समझाने का काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनसीआर का दायरा घट सकता है। अगर हरियाणा सरकार की जो डिमांड है इसके अकॉर्डिंगली अगर एनसीआर का दायरा घटाया जाता है तो 24% तक टोटल एनसीआर का एरिया घट जाएगा। इसके कई फायदे और नुकसान होने वाले हैं। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहले की तुलना में कम होने वाला है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। इन संभावनाओं के पीछे का कारण ये है क्योंकि एनसीआर के सदस्य राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को किसी प्रकार की अब तक कोई आपत्ति नहीं आई है और हरियाणा सरकार यह चाहती है कि उसके 5 जिले और 3 तहसीलें एनसीआर क्षेत्र से बाहर हो जाएं। इसके पीछे हरियाणा सरकार ने कारण भी दिया क्योंकि हरियाणा का ज्यादातर एरिया एनसीआर ने कवर कर रखा है। अब बात करते हैं हरियाणा सरकार एनसीआर के जिन 5 जिलों को बाहर करना चाहती है उनके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के समक्ष हरियाणा सरकार ने यह फैसला रख दिया है। अब बात करते हैं उन जिलों की जो एनसीआर से बाहर हरियाणा सरकार करवाना चाहती है। उन जिलों में पहले नंबर पर महेंद्रगढ़, दूसरे नंबर पर भिवानी, तीसरे नंबर पर चरखी दादरी, चौथे नंबर पर करनाल व 5वें नंबर पर जींद है। और इनके अलग रोहतक की महम तहसील और पानीपत के मतलोडा व पानीपत तहसील को हरियाणा सरकार बाहर करवाना चाहती है। वर्तमान में हरियाणा का अगर बात की जाए, वर्तमान में हरियाणा का एनसीआर में 25,327 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया एनसीआर में अपना योगदान देता है, एनसीआर में साझीदार है। अगर बात करें इससे आगे की टोटल एरिया की बात की जाए तो एनसीआर का टोटल जो वर्तमान में एरिया है वो 55,144 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर, यूपी का, उत्तर प्रदेश का 14,862 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का 13,472 वर्ग किलोमीटर और दिल्ली का 1483 वर्ग किलोमीटर का एरिया दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। अगर इनकी टोटल बात की जाए तो 55,144 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया दिल्ली एनसीआर में वर्तमान में पड़ता है। अगर बात करें जब हरियाणा सरकार ने ये करंट का मैंने बताया है, अगर हरियाणा सरकार ने जो प्रपोज्ड या जो सलाह केंद्र के समक्ष या जो सरकार के समक्ष रखी है और एनसीआर विभाग के समक्ष रखी है, अगर उस पर विचार हो जाता है और 5 जिले व 3 तहसीलों को बाहर कर दिया जाता है तो सुने तो हरियाणा एनसीआर का दायरा जो होगा वो 25,327 वर्ग किलोमीटर से घट के 12,280 वर्ग किलोमीटर का एरिया हरियाणा का एनसीआर में रह जाएगा। इसके अलावा यूपी का 14,862 वर्ग किलोमीटर उतना का उतना रहेगा, राजस्थान का 13,472 वर्ग किलोमीटर का रह जाता है और दिल्ली का 1483 वर्ग किलोमीटर का एरिया रह जाता है। तो टोटल ये एरिया जो हरियाणा सरकार की अगर मांग मानी जाती है तो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया 55,144 वर्ग किलोमीटर से घटकर 42,083 वर्ग किलोमीटर का कुल एरिया रह जाएगा। यह कदम पिछली सरकारों से विपरीत कदम है क्योंकि पिछली जो सरकारें होती थी वे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देती थी, लेकिन इस सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का दायरा घटाने पर ध्यान दिया। इसके पीछे के कारणों पर भी वीडियो के अंत में चर्चा होगी। तो अगर बात की जाए जो रीजनल प्लान 2021 आया था उसमें हरियाणा का 13,413 वर्ग किलोमीटर का कुल एरिया होता था और 5 जिले जिसमें शामिल कर दिए गए। उसके बाद यह क्षेत्र 25,327 वर्ग किलोमीटर का रह गया था। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इस दौरान महेंद्रगढ़, हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल और जींद को एनसीआर क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था।
इसी तरह पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर व शामली को दिल्ली एनसीआर में शामिल कर लिया गया था और साथ में राजस्थान के भरतपुर को भी दिल्ली एनसीआर में जोड़ लिया गया था। इन प्रस्तावों पर अब बात करते हैं। पहली बार जो एनसीआर का विभाग है वो 2 प्रस्तावों पर विचार कर सकता है। सूत्रों के अनुसार ये हमें पता लगा है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इन 2 विचारों पर अपनी कमेटी की मीटिंग लेने वाला है, जिसमें रीजनल प्लान 2041 के 2 सेट पर विचार किया जाएगा, जिनमें से नंबर 1 एक प्लान एनसीआर के मौजूदा क्षेत्र जो 55,144 वर्ग किलोमीटर का है उस पर आधारित होगा, और जो 2 नंबर होगा वह एनसीआर क्षेत्र में जैसे हरियाणा सरकार की जो डिमांड है कि कम हुए क्षेत्र को लेकर विचार किया जाएगा। तो पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 2 प्रस्ताव को लेकर विचार करने वाला है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर से बाहर होने के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले फायदे 5 जिलों के एनसीआर से बाहर होने के लिए और जो 3 तहसीलें हैं उनके बाहर होने से ये फायदा रहेगा। सबसे पहले जो वाहन कबाड़ होने वाले थे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन एरिया के जो कानून होते हैं वे इन सभी जिलों में माने जाने चाहिए जो एनसीआर में शामिल जिले हैं। अगर ये जिले बाहर हो जाते हैं तो हजारों की संख्या में कबाड़ होने वाले वाहन, डीजल और पेट्रोल के वाहन कबाड़ होने से बच सकते हैं, क्योंकि एनसीआर के नियम इन पर लागू नहीं होंगे अगर ये नेशनल कैपिटल एरिया से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहला फायदा यही होने वाला है। इससे अलग बात करेंगे नंबर 2, पानीपत के कुछ कर्मी खुश थे इस फैसले से। पानीपत क्षेत्र जो पानीपत तहसील क्षेत्र उसको भी बाहर करने की तहसील के बेस पर डिमांड की गई है, तो वे इसलिए खुश थे, वे चाहते कि जैसे वर्ष में एनसीआर के कानूनों के हिसाब से कंपनियों को कुछ टाइम बंद करना पड़ता है, तो एनसीआर से बाहर जब वो एरिया हो जाएगा तो कंपनियों को एनसीआर के कानून नहीं मानने पड़ेंगे और फैक्ट्रियां जो साल में कुछ टाइम के लिए बंद रहती हैं, जिनमें 5 से 10 दिन का समय होता है, वो बंद नहीं करनी पड़ेंगी। इससे आगे बात करते हैं नंबर 3, जैसे फैक्ट्रियों के में कुछ नियम एनसीआर के फैक्ट्रियों को मानने पड़ते थे धुएं इत्यादि को लेकर भी, तो एनसीआर के उन नियमों को अगर ये जिले और तहसील बाहर हो जाते हैं तो इन क्षेत्र के लोगों को नहीं मानने पड़ेंगे। सबसे बड़े फायदे यही एनसीआर से बाहर होने के लिए हो रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर से अगर ये 5 जिले और 3 तहसीलें बाहर हो जाती हैं तो इनको क्या नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले नुकसान ये होगा कि दिल्ली जो एनसीआर के लिए अलग से जो कमेटी होती है जो एनसीआर क्षेत्र में विकास का कार्य करती है, इन क्षेत्रों तक वो विकास नहीं पहुंच पाएगा। पहला नुकसान इसका ये होने वाला है। अगर दूसरे पॉइंट पर मैं चर्चा करूं तो दिल्ली एनसीआर में बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए कुछ लोगों के मन में संशय था कि जो रैपिड मेट्रो करनाल तक जाएगी, क्या एनसीआर से बाहर अगर करनाल हो जाता है तो क्या वो रैपिड मेट्रो करनाल तक फिर भी जाएगी। तो रैपिड मेट्रो की संभावना 100% वर्तमान अभी तक तो बनी हुई है कि करनाल तक मेट्रो जाएगी। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम किसी प्रकार की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान के हिसाब को देखते हुए करनाल तक रैपिड मेट्रो जाएगी, वो एनसीआर से बाहर हो या न हो, क्योंकि यह प्लान लिखा जा चुका और पास हो चुका है, जिस पर सरकार भी ध्यान दिए हुए है। और नंबर 3, इसके फायदे के साथ एक नुकसान एनसीआर के से बाहर होने का और हो रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए, अगर आप देखेंगे हरियाणा के जो जिले दिल्ली एनसीआर से बाहर होने वाले हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, वो उन क्षेत्रों से काफी नजदीक है। जैसे राजस्थान के अगर भरतपुर की बात की जाए और बात की जाए यूपी के मुजफ्फरनगर की, तो वे अगर एरिया वाइज बात की जाए तो किलोमीटर के हिसाब से वे इन क्षेत्रों से काफी दूर हैं, वे फिर भी एनसीआर में रहेंगे और यह क्षेत्र काफी नजदीक होते हुए भी एनसीआर से बाहर रहेंगे। तो एनसीआर रीजनल बोर्ड इन पर इतनी तरक्की या इस एरिया में जो एनसीआर से बाहर वाला एरिया उसमें काम नहीं करता है। तो एनसीआर क्षेत्र से बाहर होने के फायदे और नुकसान मैंने आपको मोटे मोटे जो फायदे नुकसान थे वे आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं कि दिल्ली एनसीआर से हरियाणा के इन 5 जिलों के बाहर होने में फायदा है और या नहीं है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने का काम
जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबाने का काम कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।